अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा फिर से आपके साथ ये सिलसिला बना है और इस वक्त बहुत सी अहम तरीन खबरें मैं लेकर आप तक पहुंचा हूं। तो वो अहम तरीन खबरें कौन सी हैं वो ज़रा मैं आप तक पहुंचा देता हूं कि चेयरमैन नैब साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये किस लिए दिया है, क्यों दिया है, इसके पीछे कौन कौन सी वजूहात थी जिनकी बना पर चेयरमैन नैब ने अपना इस्तीफ़ा जमा करवाया है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये इस्तीफ़ा दिया गया है। उनसे मुलाकात के दौरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को बहुत सी शिकायतें भी लगाई गई थी चेयरमैन नैब की तरफ से। तो इसके बाद मैं आ जाता हूँ चेयरमैन नैब का जो इस्तीफ़ा है और इमरान खान साहब की पेशी। इमरान खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेशी जो है वो किस कदर मौसर थी और क्या उसी वजह से चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दिया, एक तो ये बहुत बड़ी वजह है। इसके बाद सदर मुमलिकत, कल मैंने अपने व्लॉग के अंदर भी आपको बताया था कि सदर मुमलिकत बहुत बड़ा एक्शन लेने के मूड में आ चुके हैं इस वक्त। और सदर मुमलिकत चाहे जो कुछ हो जाए, इस वक्त सदर मुमलिकत ने जो स्ट्रॉन्गेस्ट मूव खेल दी है वो वापस नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत सारे आईनी माहिरीन जो है वो इसके ऊपर ये राय दे रहे हैं कि सदर मुमलिकत वाकई ही ये डेट दे सकते थे और अब इलेक्शन कमीशन इसको चैलेंज भी नहीं कर सकता। वो किस लिए नहीं कर सकता नाज़रीन करम, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसले सदर मुमलिकत के इस फैसले को चैलेंज नहीं कर सकता कि सदर मुमलिकत साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक मरतबा नहीं 2 मरतबा नाज़रीन करम नोटिस लिखा है, बुलावा भेजा था इस इजलास के अंदर शिरकत करने का। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो सदर मुमलिकत को इतनी इज्जत ही नहीं दी, सदर मुमलिकत को एक बेतौकीरी वाला ओहदा समझा, सदर मुमलिकत के ओहदे की तौहीन किया। अगर सदर मुमलिकत एक पार्टी के सरबराह यानी कि एक पार्टी के साथ एफिलिएटेड हैं तो इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त एक आईनी ओहदे के ऊपर है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की जो एक यानी कि रूल ऑफ लॉ पूरे मुल्क के अंदर नाफिज करना है। ये सदर मुमलिकत का किरदार होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद। तो अच्छा जी, यहाँ पर सदर मुमलिकत साहब ने बहुत बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट मूव खेली है। चेयरमैन नैब ने क्यों इस्तीफा दिया इसके ऊपर बात करेंगे। नए चेयरमैन नैब कौन हो सकते हैं। इमरान खान साहब के करीबी रिश्तेदारों के ऊपर एक दफ़ा फिर से जी नाज़रीन कराम एक दफ़ा फिर से मुकदमात दर्ज करने की रविश डाल दी गई है, रिश्तेदारों को भी इसके अंदर घसीटा जा रहा है। और इसके बाद नाज़रीन कराम जनरल इलेक्शन की गूंज सुनाई दे रही है, राजा रियाज साहब को अपोजिशन की लीडरशिप से हटाया जा रहा है। तो आइए चलते हैं सबसे पहली खबर के ऊपर, चेयरमैन नैब ने इस्तीफा क्यों दिया। नाज़रीन इकराम, चेयरमैन नैब पिछले चंद दिन के अंदर बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा शख्सियत बनते जा रहे थे। आपने देखा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद मैं कारकुन कहूँगा और बहुत सारे ऐसे हैं जो ये बात कह भी रहे हैं कि ये साजिश के तहत इस्तीफा लिया गया। और बहुत से चंद, एक ज़ाहिर सी बात है हर जमात के अंदर ऐसे कारकुनान होते हैं जो खबर लेते हैं और आगे फैला देते हैं, तस्दीक नहीं करते। तो बहुत से कम कारकुनान ऐसे हैं जो कि ये फैला रहे हैं कि चेयरमैन नैब साहब ने जो है ना बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया। इसका आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस लगा हुआ और उसकी हेयरिंग बाकायदा तौर के ऊपर शुरू हो चुकी है और वो है नैब अमेंडमेंट्स। नैब कानून के अंदर जो 34 अमेंडमेंट्स की गई थी, जिसको मैंने आपको पूरा मेरा व्लॉग पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी उसके अंदर नाज़रीन कराम चेंजिंग की गई थी। तो उसके ज़रिए बहुत से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो ये कायदीन है, सीनियर लीडरशिप है, उनके केसेस माफ़ किए गए थे और उनका रिकॉर्ड भी अब नाज़रीन कराम गायब कर दिया गया है। अब अगर अदालत उसको रिफ्रेश करती है पुराने कानून को, यानी कि अगर ये अमेंडमेंट्स जो है इनको कलअदम करार दे दी जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट का कोरम भी पूरा नहीं था, अपोजिशन मौजूद थी नहीं वहाँ पर, तो बहुत ही मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये सारी अमेंडमेंट्स उड़ा के रख दे। तो नाज़रीन कराम, इसके बाद जो है ना ये सारा केसेस जो है फिर से नए चेयरमैन नैब जब लगेंगे, और उसके लिए भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि नए चेयरमैन नैब के लिए ये बशीर मेमन साहब जो एक्स DG भी रह चुके हैं, और पिछले दिनों जब ये ऑडियो लीक्स वाला मामला सामने आया था तो उनकी एक बयान भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था कि इमरान खान साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे यानी कि आज़म खान, उन्होंने DG FIA जी नाज़रीन कराम DG FIA को वॉशरूम में बंद कर दिया था।
واش روم میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی گئی تھی عمران خان صاحب اور جب ڈی جی ایف آئی اے صاحب کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی تھی. بشیر میمن صاحب ویسے تو بہت سارے انکشاف کرتے رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کے اوپر کوئی الزام ثابت کرنے سے قاصر ہیں. اچھا ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر سے عمران خان صاحب کے رشتہ دار، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے اوپر مقدمات دائر کرنے کی روش پھر سے ڈال دی گئی ہے اور سیاست کے اندر ایک دفعہ پھر سے گندا کھیل شروع کر دیا گیا. اصل میں یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں حسان نیازی صاحب، ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی ہے. اور ناظرین کرام اس کے علاوہ آپ کو میں یہ خبر دیتا چلوں کہ اس وقت جو بشیر میمن صاحب ہے اس کے اوپر آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا وہ متفق نہیں ہو رہے، لیکن بشیر میمن صاحب کی اپنی بھی جان پہچان بہت زیادہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے خاص مورے سمجھے جاتے ہیں. تو بہت ہی ممکن ہے کہ بشیر میمن صاحب کو ہی نیا چیئرمین نیب لگا دیا جائے. تو اس وقت ایکٹنگ چیئرمین نیب کے طور کے اوپر کون کام کر رہے ہیں؟ یہ جی ظہیر شاہ ہیں، ڈپٹی جو تھے چیئرمین نیب کے عہدے کے اوپر فائز تھے، جبکہ اب تو چیئرمین نیب نے اپنا استعفیٰ دے دیا آفتاب سلطان نے. اب اگلا استعفیٰ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت بڑی خبر دے رہا ہوں میں آپ کو. اگلا استعفیٰ آنے جا رہا ہے راجہ سکندر سلطان راجہ کی طرف سے، اور وہ بھی اگلے چند ایک دنوں کے اندر. آپ دیکھیں گے کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پی ڈی ایم کے پاس کوئی اور مہرہ نہیں بچ گیا سوائے اس کے کہ چیئرمین الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو چیئرمین ان سے استعفیٰ لے لیا جائے. یہ آخری اور کچھ موثر، یعنی کہ جس کے جو سمجھ میں بھی آ رہی ہے، بہت سارے تجزیہ کار بھی یہ بات بتا رہے ہیں، اور محمد مالک صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر چیئرمین الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت جو ہے نا وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو ان کی عزت بھی بچ سکتی ہے. جس طرح سے آفتاب سلطان نے جلدی سے ایک اچھا سا کھیل کھیل کر پاکستان کے اربوں روپے جو ہیں وہ معاف کروا کر، اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں کن کن لوگوں کے کیسز معاف کروایا آفتاب سلطان نے. نواز شریف، اسد زرداری، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، مریم نواز، فواد حسن فواد، خواجہ برادران، جاوید لطیف، شرجیل میمن، احسن اقبال، شائستہ خان عباسی، اور اس کے علاوہ بھی ان گنت نام میرے پاس اس وقت ڈائری کے اندر موجود ہیں. جی ناظرین کرام، اس ڈائری کے اندر بہت سے ایسے راز پڑے ہوئے ہیں میرے پاس لکھے ہوئے، جو کہ چیئرمین نیب کے اوپر اگر کھل گئے تو بہت زیادہ مشکلات پیش آ سکتی. لیکن آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے کام ہے یہ، جس کو چاہے چیئرمین نیب بنوائے، جس کو چاہے ڈگی والے کو وزیر اعظم بنوا دے. تو اب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ویسے اعجاز الحق صاحب کا یہ بیان ہے. اگلے ویلوگ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا یہ ساری انفارمیشن آگے والی. اللہ حافظ ناظرین کرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے.